संकल्प यात्रा का आपने हमारे शेखर गुप्ता जी और आलोक गुप्ता के माध्यम से एक आप लोगों ने संकल्प लिया कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का हम स्थापना करेंगे। इसकी ऊंचाई 251 फीट। तो इनके साहस को तो हम सलाम करते हैं कि अभी तक इतनी 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहीं नहीं लग पाई है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब मूर्ति लगेगी तो जब जो भी उधर गुजरेगा तो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज के लिए जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक रहे हैं उनके लिए क्या क्या योगदान, कैसे कैसे लड़ाई लड़ी, लोगों में जिज्ञासा पैदा होगी जानने के लिए। जब जानेंगे तो निश्चित है कि उस रास्ते पर चल करके उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो संकल्प लिया गया बहुत बड़ा संकल्प है, ऐसे में जैसे आपने देखा कि मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम पाकिस्तान को भीतर 100 किलोमीटर घुस के मारेंगे, तो सेना घुस के मारी न है। ये भी तो एक संकल्प है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा मिला है सबको, देश को, कि सेना को छूट दी गई और सेना 100 किलोमीटर अंदर घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। इच्छा शक्ति मजबूत है तो हर काम संभव है। सर, आपके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई मिलता है मॉर्निंग में जो डेली पोस्ट आप डालते हैं? अब हमारा काम है उनको सलाम करने का और सलाम के सहारे कुछ बात बताने का, तो हम तो डेली उनको सलाम करते हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने आज 251 फीट की बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करने का सोचा है, कैसा चीजें हैं दोनों? देखिए, अखिलेश जी तो विरासत में सत्ता मिली है, बुद्धि नहीं मिल सकती। अब जैसे देखिए, पहले उन्होंने कहा कि पीडीए बनाया तो पीडीए का फॉर्मूला दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। कुछ दिन के बाद कहा कि ए से अगड़ा होता है। अभी हाल में कहा कि पीडी माने पंडित, ए माने अहीर, तो ब्राह्मण अहीर भाई भाई और जात कहां से आई? उनके पीडी का जो उस दिन उन्होंने अर्थ दिखाया। और देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बातों की बनावट से। आज आज मैंने एक वीडियो देखा उनका, तो भगवान श्री राम जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। अब भगवान राम का मंदिर बने इतने दिन हो गया, अगर आस्था होती तो दर्शन करने जाते ना। लेकिन वहां जाएंगे, मजार पर नमाज पढ़ने जरूर जाएंगे मस्जिद में। हमने तो देखा है फोटो की मौलाना का घोड़वा पकड़ के पेटवा में हिला लेंगे, आप लोग भी देखे होंगे। इतनी बड़ी मजार में चोरी नहीं हुई जितनी बड़ी आपके आस्था में चोरी हो गई। देखिए, वो ट्रस्ट के अधीन है मंदिर। ट्रस्ट के लोगों ने सरकार से कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई, इसकी जांच करा लीजिए। सरकार ने एसआईटी गठित करके जांच करा दी। जांच में जो लोग पकड़े गए उनको मुकदमा लिखा गया, जेल भेज दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी गठित हो, वो भी कर दिया गया। सरकार का उसमें क्या है, कोई साधु का तो नाम नहीं आया, किसी नेता का तो नाम नहीं आया। जो एजेंसी ने वहां मजदूर सप्लाई किया है वही मजदूर पकड़े गए हैं। तो सरकार का उसमें, ये तो देखिए, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे कोई भी नेता विपक्ष में जो प्रचार कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि महिला बिल पास हो, परसीमन बिल पास हो, वन नेशन वन इलेक्शन कानून पास हो। इस नाते वो लोग खाली विरोध कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब जातिवाद जनगणना का ऐलान कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई, प्रधानमंत्री जी ने दिलवा दिया, तो यही विपक्ष के लोगों में होड़ मच गई
कि हमारे दबाव में किया, हमने किया तो किया, लेकिन 5 साल पहले अगर जाइए तो किसी की पीसी में देख लीजिए, कभी जातिवाद जनगणना की बात नहीं की है। तो इसी तरह ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो फिर वही शोले वाली फिल्म होगा। गब्बर सिंह ने पूछा